अकबर ने कहा, मियां तानसेन, तुम जब तराना लेते हो, गाते हो, तो लगता है इस मुल्क में, इस दुनिया में कोई ऐसा गा नहीं सकता। बहुत खूबसूरत गाते हो, क्या बढ़िया गाते हो। प्रशंसा के पुल बांधने लग गया। बोले, जहां पनाह में ना चीज, क्या गाऊंगा आपके सामने। गाते तो श्रीनाथ जी के सामने श्री कुंभन दास जी हैं, एक ब्रज के जमनाम ते गाम के भोले भाले ब्रजवासी हैं, पर क्या गाते हैं, क्या स्वर है उनका। अरे बोले, उनको बुलाओ हमारे दरबार में गाने के लिए। बोले, वो किसी राजा महाराजा बादशाह के दरबार में गाने वाले हैं, जो श्रीनाथ जी के कीर्तनिया है, तो नहीं गाने आएंगे। तो बोले, अकबर ने राजदूत भेजा, बोले कि वो नहीं आ सकते हैं, तो मैं उनके पास गाना सुनने आना चाहता हूँ, उनकी अनुमति हो। सेवक आ गया। कुंभन दास जी ने विचार किया कि बादशाह आएगा, फौज पलटन आएगी, रजोगुणी तमोगुणी लोग आएंगे, पता नहीं क्या उठपटांग खाएंगे पिएंगे, ब्रज की भूमि दूषित होगी, ब्रजवासियों को, संतों को, पशु पक्षियों को पीड़ा होगी, इसलिए सबको पीड़ा न हो, इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही कष्ट सहन कर लूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बादशाह को आने की आवश्यकता नहीं है। फतेहपुर सीकरी में अकबर था। बोले, हम ही आ जाएंगे। कब आएंगे? तो समय बता दिया। तो हम वाहन आ जाएगा? बोले, नहीं नहीं, वाहन नहीं, हमारे पास व्यवस्था है, हम आ जाएंगे। बादशाह के दूत ने यही समझा कि इनके पास कोई वाहन होगा, पर कुंभन दास जी तो बहुत अकिंचन थे। गिरिराज जी से पैदल चले फतेहपुर सीकरी के लिए, और पैदल चलते चलते दोपहर श्रीनाथ जी की मंगला करके चले और पहुंच गए वहां। फटी पुरानी सी धोती, फटी पुरानी सी अचकन और पुराने कपड़े की बंधी हुई फटी पुरानी सी पाग, टूटी फूटी जूतियां, यही उनकी वेशभूषा थी। और वे वहां पहुंच गए। आश्चर्यचकित हो गया अकबर कि एक इतना बड़ा गवैया, इतना सामान्य। आइए आइए कुंभन दास जी, आइए। लोगों ने कहा, बादशाह सलामत को सलाम कीजिए। आप खड़े रहे, बेचारे भोले भाले पहली बार आए थे। बोले, भैया अकबर, जय श्री कृष्ण। और कहा क्या बेचारे, भैया अकबर, जय श्री कृष्ण। अच्छा अच्छा बाबा साहब, बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ सुनाइए। अकबर नहीं बोला जय श्री कृष्ण। अच्छा बाबा साहब बैठिए। बैठ गए। गाइए। तानपुरा, पखावज, सब वाद्य तैयार हो गए, स्वर लहरी चालू हो गई। कुंभन दास जी से कहा, गाइए। अब उनको गाने का मन नहीं। अच्छे से अच्छा गवैया हो, गाने का मन ना हो तो गा नहीं सकता। उस श्रीनाथ जी के सामने गाते, बादशाह के सामने क्या गाए। लेकिन उनको मन में आया कि गाना का मन न हो तो भी तो गाना पड़ेगा। क्यों? जब तक गाएंगे नहीं तब तक यहां से छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम फिर लौटकर श्रीनाथ जी की सेवा में कैसे जाएंगे। अरे मंगला करके चले, कम से कम संध्या तक पहुंच तो जाएं, सैन दर्शन तो हो जाए श्रीनाथ जी का। तब आपने गाया। क्या गाया? बड़ा सुंदर। श्री कुंभन दास जी महाराज की जय। कहा सी करी सो काम भगत को, कहा सी करी सो काम भगत को। भक्त को फतेहपुर सीकरी जाने का क्या मतलब? कहा सी करी सो काम, कहा सी करी सो काम भगत को, कहा सी करी सो काम भगत को, कहा सी करी सो काम। यहाँ आने में हमको क्या लाभ हुआ? आवत जात पनहिया टूटी, आवत
जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम भगत को, बिसर गयो हरि नाम भगत को, काशी करी सो काम भगत को काशी करे सो काम। जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम, ताको करन परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, यह जग झूठो धाम भगत को, यह जग झूठो धाम भगत को, काशी करी सो काम भगत को, काशी करे सो काम। कौन कह सकता था कि जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण परी प्रणाम। तेरे जैसे विमुख जीव को देख करके बड़ी पीड़ा होती, हाय हाय कितना दुर्लभ मनुष्य का जन्म तू ऐसे ही गंवा रहा है, भोगों में विषयों में खाली अहंकार में फूला हुआ है। और तुमको सलाम भी लोग कह रहे, सलाम करो बादशाह सलामत को, ताको करण परी प्रणाम। गरीब आदमी है, ये पनहियां घिस गई टूट गई, अब नई बनवा सकते नहीं। और तू अपनी चमक दमक दिखा रहा, बादशाही ठाट बाट दिखा रहा है। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, यह जग झूठो धाम, ये सब झूठा है, इसको तू क्या मुझे दिखाता है। यद्यपि खींच कर गाया था, लेकिन वहां बैठे हुए लोगों को एकदम रोमांच हो गया, इतना सुंदर गाया। खींच कर गाया तो ऐसा गा, रीझ कर गाते होंगे तो कैसा गाते होंगे। बादशाह ने कहा, मियाँ तानसेन, तानसेन मियाँ नहीं था, वो तो ब्राह्मण ही था, लेकिन वो मियाँ तानसेन बोलता था उसको। मियाँ तानसेन कहा, हजूर। बोले, तुम गाते हो बहुत लंबे समय से, पर इतना बढ़िया तो नहीं गाते हो, इतनी मिठास तुम्हारे नहीं। अरे इतना बढ़िया गाया कि बाबा जी ने बहुत अच्छा गाया, इतनी मिठास कहाँ से आ गई इसके गले में। उसने कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। बोले, मैं नाचीज एक हाड़ मांस के पुतले, मिट्टी के पुतले बादशाह को रिझाने के लिए गाता हूं, और ये अनंत कोट ब्रह्मांड नायक बादशाहों के बादशाह श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए गाते हैं। तो हमारे इनके गाने में तो धरती आसमान का अंतर रह गई। गायन इसलिए गाओ, ये मत सोचो कि हमको संगीत नहीं आता है। संगीत नहीं आता तो मत आवे, आप कीर्तन करो। कीर्तन करते करते सब राग रागनी संगीत ठाकुर जी चाहेंगे तो सब अपने आप आ जाए। आप गाओ। कैसे गाएं, गाने में बड़ी लज्जा आती है। गायन बिलज्जो, लज्जा रहित हो करके गाओ, गाने में लज्जा मत करो। बड़ी दुख की बात है, झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, छल कपट करने में लज्जा नहीं आती, अकार्य करने में लज्जा नहीं आती, अपने से बड़ों को अपमानित करने में लज्जा आनी चाहिए, उनकी बात काटने में लज्जा नहीं आती। और कीर्तन में लज्जा आती, कथा में लज्जा आती। क्यों लज्जा आती है? अकबर ने कहा, मियां तानसेन, तुम जब तराना लेते हो, गाते हो, तो लगता है इस मुल्क में, इस दुनिया में कोई ऐसा गा नहीं सकता। बहुत खूबसूरत गाते हो, क्या बढ़िया गाते हो। प्रशंसा के पुल बांधने लग गया। बोले, जहां पनाह मैं नाचीज क्या गाऊंगा आपके सामने। गाते तो श्रीनाथ जी के सामने श्री कुंभन दास जी हैं।
एक ब्रज के जमनामते गांव के भोले भाले ब्रजवासी हैं, पर क्या गाते हैं, क्या स्वर है उनका। अरे बोले उनको बुलाओ हमारे दरबार में गाने के लिए। बोले वो किसी राजा महाराजा बादशाह के दरबार में गाने वाले हैं, जो श्रीनाथ जी के कीर्तनिया हैं, तो नहीं गाने आएंगे। तो बोले अकबर ने राजदूत भेजा, बोले कि वो नहीं आ सकते हैं, तो मैं उनके पास गाना सुनने आना चाहता हूँ, उनकी अनुमति हो। सेवक आ गया। कुंभनदास जी ने विचार किया कि बादशाह आएगा, फौज पलटन आएगी, रजोगुणी तमोगुणी लोग आएंगे, पता नहीं क्या उठपटांग खाएंगे पिएंगे, ब्रज की भूमि दूषित होगी, ब्रजवासियों को, संतों को, पशु पक्षियों को पीड़ा होगी, इसलिए सबको पीड़ा न हो, इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही कष्ट सहन कर लूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बादशाह को आने की आवश्यकता नहीं है। फतेहपुर सीकरी में अकबर था, बोले हम ही आ जाएंगे। कब आएंगे? तो समय बता दिया। तो हम वाहन आ जाएगा? बोले नहीं नहीं, वाहन नहीं, हमारे पास व्यवस्था है, हम आ जाएंगे। बादशाह के दूत ने यही समझा कि इनके पास कोई वाहन होगा, पर कुंभनदास जी तो बहुत अकिंचन थे। गिरिराज जी से पैदल चले फतेहपुर सीकरी के लिए, और पैदल चलते चलते दोपहर श्रीनाथ जी की मंगला करके चले और पहुंच गए वहां। फटी पुरानी सी धोती, फटी पुरानी सी अचकन,